आप देख रहे हो जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। दोस्तों, आज की यह कहानी हमें भेजी है हमारे एक दोस्त जिनका नाम राहुल है। तो सबसे पहले राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी यह कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये घटना है साल 2001 की, जब राहुल जी अपने गांव नागपुर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उसकी आने वाली ट्रेन को अभी आने में काफी वक्त था, जिस पर वह इधर उधर टहल रहे थे। लेकिन तभी उनकी नजर एक सामने पड़ी बहुत ही सुनसान और डरावनी बिल्डिंग्स पर गई, जो काफी सालों से इसी तरह सुनसान पड़ी थी। उन बनी बिल्डिंगों के अंदर अब कोई भी इंसान नहीं रहता, जिसके चलते अब वो थोड़ी भूतिया टाइप की बन गई हैं। लेकिन तभी उनकी नजर उस बिल्डिंग में बने सबसे लास्ट वाले कमरे पर पड़ती है। उसे देखते ही उन्हें कुछ ऐसा महसूस होता है कि जैसे उस बिल्डिंग के लास्ट वाले कमरे में कोई इंसान हो, जिसे देखने के लिए वह उस कमरे की ओर आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि उस कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप लग और खुल रही हैं, मानो कोई इंसान उसके अंदर ऐसा कर रहा हो। लेकिन उसके अंदर किसी के ना होने का ही एहसास हो रहा था। लेकिन अब तक राहुल जी यह बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर यह हो क्या रहा है। लेकिन तभी उन्हें उस बिल्डिंग के बीच वाले फ्लोर पर किसी आदमी के होने का एहसास होता है। और जैसे ही राहुल जी ने यह पता करने के लिए कि आखिर उस पुरानी बिल्डिंग में यह इंसान कौन है और क्या कर रहा है, अपनी टॉर्च उनकी तरफ घुमाई तो उनके हाथ से टॉर्च तुरंत छूट गई। राहुल जी उसे देखने के बाद काफी हैरत में थे और बहुत ही ज्यादा डर गए, क्योंकि वह इंसान जो उस बिल्डिंग के बीच वाले फ्लोर पर खड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि एक शैतान था, जिसे देखने के बाद ना जाने क्यों राहुल जी को अब बेचैनी सी होने लगी और उनके माथे से पसीना भी छूटने लगा। और देखते ही देखते उस शैतान के मुंह से खून निकलने लगा, जिसे देखने के बाद राहुल जी वहीं पर गिर पड़े। अब तक राहुल जी इतना डर चुके थे कि उनको यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे तैसे करते वह लड़खड़ाते हुए खड़े हो जाते हैं और उस बिल्डिंग के रूम की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन अब वहाँ कोई भी इंसान नहीं था और वह बिल्डिंग खाली थी। लेकिन अब तक राहुल जी पसीनों में लथपथ बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे। लेकिन जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और तुरंत भागते हुए प्लेटफॉर्म की ओर चले गए, जहाँ पर काफी लोग मौजूद थे। इतने लोगों की भीड़ को देखकर उनकी सांस में सांस आई और फिर कुछ देर बाद उनकी ट्रेन आ गई, जिस पर वह अपने घर लौट आए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी राहुल जी की यह कहानी, हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही जोली द डेथ स्टोरी को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।